गृह राज्य मंत्री पर संसद में संग्राम है। उसका जो इन्वॉल्वमेंट है विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा उस पर समय उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। सड़क पर भी जबरदस्त कोहराम है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक शोर है। मंत्री को हटाने की मांग चारों ओर है। उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है। अड़ी है सरकार, आमने सामने का जोर है। पार्लियामेंट को परिवार के पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। टेनी पहलवान, विपक्ष परेशान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम में। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे हंगामे के बीच टेनी पहलवान नजर आ रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि चूंकि मामला कोर्ट में है, लिहाजा उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप प्रश्न पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, उसी के बारे में आप प्रश्न पूछिए। टेनी पर टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इधर देश की संसद में विपक्ष ने गृह राज्य मंत्री के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सड़कों पर विपक्ष का हल्ला बोल है। ये तख्तियां लाना, नारेबाजी करना अच्छी संसद की परंपरा नहीं है। आपको जनता ने चुनकर भेजा है उनके विषयों को उठाने का, उनकी समस्याओं की चर्चा करने का, उनकी कठिनाइयों पर चर्चा करने का। आप तथ्य लेकर आते हैं, गलत तरीका। अब अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने और तलवारें खिंच गई हैं। पार्टी और सरकार इधर गृह राज्य मंत्री के लिए कवच बन गई है। संदेश ये दिया जा रहा है कि मंत्री पद से नहीं हटाएंगे, लेकिन पत्रकारों से बदसलूकी पर सख्त हिदायत दी गई है। अब इसी का असर है कि आज गृह राज्य मंत्री पिछले दरवाजे से एंट्री मारने पर मजबूर हो गए हैं। वो 24 घंटे बाद दिल्ली में आए तो बदले बदले से नजर आ रहे थे सरकार। आखिर ऐसा क्या हुआ 24 घंटे बाद? उनको किस तरीके से बोला गया? वो पिछले दरवाजे से केंद्रीय गृह मंत्रालय में आए और इसी पिछले दरवाजे से केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाहर गए। गृह राज्य मंत्री घिर चुके हैं और उनके इस्तीफे पर बवाल ऐसा बड़ा है कि दोनों तरफ से तोपें तान दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब जुडिस है मैटर। बहुत चर्चा है जी, मैं अपील कर रहा हूँ, बहुत इश्यू है चर्चा करने के लिए। हम भी चाहते हैं उनसे अच्छा सजेशन चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव सजेशन चाहते हैं। अगर कुछ हमारा गलती हुआ है तो वो हमको समझाते हैं, तो हम भी वो देखने के लिए तैयार है। बहुत अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो निष्पक्षता और ईमानदारी की बात करते हैं, आज एक ऐसे मंत्री को बचा रहे हैं जिन्होंने पत्रकारों को धमकाया है, जिन्होंने किसानों को धमकाया है, जिन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए कई झूठ बोले मीडिया के सामने, और वो झूठ का पर्दाफाश हो गया SIT रिपोर्ट में। जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। उसमें जो है वो किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं बोल सकते बीजेपी के नहीं, बेटा अलग है बाप अलग है। भाई जब उसी घर में आपने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, गाड़ी मंत्री जी की है, और उन्होंने उस कत्ल से पहले उन्होंने धमकी भी दी थी इस मिनिस्टर ने, तो ये बिल्कुल सही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का तकाजा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौरन इनको अपनी कैबिनेट से बरतरफ करें। किसी भी हाल में पार्लियामेंट को परिवार के पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा। जहां तक सवाल है, उनको लगता है कि वो ये सब पॉलिटिकल पाखंड और परपंच करके जो पार्लियामेंट है उसकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी पार्टी उनको मंत्री पद से नहीं हटाएंगे। इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि वो मंत्री का ताल्लुक उत्तर प्रदेश में एक अपर कास्ट कम्युनिटी से है, और उनको बचाना इसलिए भी जरूरी होता प्रधानमंत्री, क्योंकि वोट चाहिए। भाई आप इलेक्शन को देखेंगे या इंसाफ को देखेंगे? शोर शराबे के बगैर उनको
खुद ही इसकी वजह वज़ीर आज़म से भी गुजारिश करूँगा डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, और वो खुद कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं, उसमें मैं भी उनसे दरख्वास्त करूँगा उनको बर्खास्त करना चाहिए। जो 193 पे लगा हुआ है उन्हीं का ही मुद्दा है, कांग्रेस की तरफ से दिया हुआ मुद्दा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो जब से बीएससी 2 बार हुई तब से बराबर कहा भाई महंगाई पे चर्चा करो, लगा दिया, उस पर चर्चा होनी चाहिए। यहाँ ही लोकसभा का काम है क्या? लोकसभा का काम महंगाई पे चर्चा करें, बाकी कानून अपना काम कर रहा है। उधर लखनऊ में भी अजय मिश्र के खिलाफ जंग की भरपूर तैयारी थी। समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पर बैठे और हाथ में पोस्टर के साथ नारे लगा रहे थे। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। तमाम विपक्षी दलों ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक और विधान परिषद के लोग मौजूद हैं और उनके हाथों में वो तख्तियां हैं जिसमें बाकायदा गाड़ियों से जो किसान कुछ ले जा रहे हैं। हमारी मांग है कि जब मंत्री का बेटा एसआईटी कह रही है कि इन्होंने जानबूझ करके हत्या की है, तो मंत्री सरकार में कब तक रहेंगे? मंत्री को बर्खास्त किया जाए। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है और सरकार से सवाल उस चुनावी मजबूरी पर पूछा जा रहा है जिसकी वजह से अजय मिश्र को संरक्षण मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।